फलस्तीनियों का शदीद एहतजाज, अर्जेंटीना ने इसराइल से मैच मंसूख कर दिया। मुतनाज़ा इंटरव्यू, पीसीबी ने हफीज की वजाहत के बाद मामला खत्म कर दिया। कौमी टीम के फील्डिंग कोच स्कॉटलैंड से सीरीज के बाद ओहदा छोड़ देंगे। बैट पर नाजेबा अल्फाज, बटलर्स को आईसीसी और इंग्लिश बोर्ड की तंबीह। खवातीन प्लेयर्स पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर बरस पड़ी। पाकिस्तान की 9 रुकनी साइक्लिस्ट टीम एशियन गेम्स में शिरकत करेगी। पीआईए का हाजिरी ना लगाने वाले खिलाड़ियों को तनख्वाहें ना देने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फलस्तीनियों का शदीद एहतजाज, अर्जेंटीना ने इसराइल से मैच मंसूख कर दिया। फलस्तीन के शदीद एहतजाज के बाद अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप से कबल इसराइल से खेले जाने वाला दोस्ताना मैच मंसूख कर दिया है। वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में इसराइल और अर्जेंटीना के दरमियान 9 जून को मकबूजा बैतुल मुकद्दस में एक स्टेडियम में दोस्ताना मैच होना था, जो वर्ल्ड कप से कबल अर्जेंटीना का आखिरी वार्म अप मैच था। लेकिन फलस्तीन की जानिब से शदीद एहतजाज सामने आया, जिसके बाद अर्जेंटीना की फुटबॉल एसोसिएशन ने 9 जून को होने वाला मैच मंसूख कर दिया है। अर्जेंटीना की स्पोर्ट्स वेबसाइट के मुताबिक कौमी फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी की हिदायत पर मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इसराइल के साथ होने वाला मैच मंसूख किया गया है। दूसरी जानिब अर्जेंटीना में फलस्तीनी सफीर हुसैनी अब्दुल वहीद ने दोस्ताना मैच की शदीद मुखालफत की थी। उनका कहना था कि अर्जेंटीना और इसराइल के दरमियान अगर मैच खेला गया तो इसराइल के 70 साल क़याम पर जश्न के मुतरादिफ इसे समझा जाएगा। याद रहे कि इसराइल ने 1948 में फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया था, जिसके 70 साल जो हैं मुकम्मल हो गए हैं। अर्जेंटीना में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर का कहना था कि मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मैच का इनेकाद हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि ये मकबूजा इलाका है और वहाँ ऐसी टीम को खेलता देखना काबिल तकलीफ होगा जिसके हामियों की फ़लस्तीन और अरब दुनिया में बड़ी तादाद मौजूद है। इससे कबल 70 फ़लस्तीनी बच्चों ने के एक ग्रुप ने भी लियोनेल मेसी को एक खत लिखा था, जिसमें बच्चों ने मेसी से इसराइल के खिलाफ दोस्ताना मैच में शिरकत न करने की दरख्वास्त की थी। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सदर जिब्राइल रजब का कहना था कि लियोनेल मेसी अमन और प्यार की इलामत है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि वो मकबूजा इलाके में खेल खेलें या उसका हिस्सा बने। इस पर अब कहा गया है कि जो मैच है वो मंसूख कर दिया गया है, अब मैच नहीं खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। पीसीबी ने कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज के मुतनाज़ा इंटरव्यू पर क्रिकेटर की वजाहत के बाद मामला खत्म कर दिया है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने बरतानी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने मशकूक बॉलिंग एक्शन से मुतल्लिक आईसीसी के कवानीन पर बातचीत की थी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें शोकॉज नोटिस भी जारी किया था, जब इस हवाले से उन्हें तलब भी किया गया था। मोहम्मद हफीज मुतनाज़ा इंटरव्यू के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हारून रशीद, सुलेमान नसीर और अमजद भट्टी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी के रूबरू पेश हुए। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पीसीबी ने हफीज की वजाहत कबूल करके मामला खत्म कर दिया है। दूसरी जानिब साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कमेटी में पेश के मौके पर कहा कि मेरा मकसद आईसीसी पर तनकीद करना नहीं था, मैंने बॉलिंग एक्शन टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दी थी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट फैंस के कवानीन से मुतल्लिक शकूक व शुबहात जो है उनको दूर करने के लिए तजावीज़ दी गई थी। बदकिस्मती से मेरा बयान जो है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसके बाद उनको शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद उनसे वजाहत तलब की गई थी और उन्होंने वजाहत दी है, जिसके बाद पीसीबी ने इस मामले को अब खत्म कर दिया है। क्रिकेट की ही बात करेंगे। कौमी टीम के फील्डिंग कोच स्कॉटलैंड से सीरीज के बाद ओहदा छोड़ देंगे। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 साल अपने मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तानी टीम को खैराबाद कहने वाले हैं। अब उनकी जगह एक और ऑस्ट्रेलियावी डैरेन बेरी नए फील्डिंग कोच के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। डैरेन जो हैं वो साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया की जानिब से विकेट कीपर भी रह चुके हैं और वो विकेट कीपर हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में कप्तान सरफराज अहमद को भी फ़ायदा पहुँचेगा और वो क्रिकेट से रिटायर होने के बाद मुख्तलिफ फुटबॉल क्लबों के साथ भी काम कर चुके हैं। वाज़े रहे कि स्टीव जो है उनका तकर्रुर 2 साल कबल किया गया था, लेकिन अब वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है। इस हवाले से स्कॉटलैंड के साथ जो हमारे 2 T20 मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद वो अपना मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद नए जो कोच हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वहाँ का ही कोच मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इसका फैसला अभी नहीं किया गया।
बैट पर नजेबा अल्फाज, बटलर्स को आईसीसी और इंग्लिश बोर्ड की तंबीह। पाकिस्तान के खिलाफ लीग टेस्ट के हीरो जो बटलर्स हैं उनको आईसीसी और इंग्लिश बोर्ड की जानिब से तंबीह की गई है और स्कॉटलैंड के खिलाफ सीरीज में बैट पर नजेबा अल्फाज इस्तेमाल को हटाने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि वो जो अल्फाज हैं उन्हें मिटा दिया जाए। बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में अपनी कामयाबी को IPL का असाइनमेंट करार दिया था। बटलर्स का लीड्स में 4 रन पर हसन अली ने शादाब की गेंद पर कैच ड्रॉप किया था। बटलर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस में गैर मामूली बैटिंग की। सोशल मीडिया पर यह बात गर्म है कि बटलर्स पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में अपने बैट पर नाजेबा अल्फाज लिखकर खेलते रहे और मैच रेफरी ने उनको नजरअंदाज कर दिया, जिस पर बटलर्स की इस हरकत की वजह से आईसीसी की जानिब से मुमकिन तौर पर कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। बटलर्स का कहना था कि मैं टेस्ट मैच में बैट्समैन की हैसियत से आया था, इसलिए अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा किया। पाकिस्तान के खिलाफ लीग टेस्ट में बटलर्स ने 80 नॉट आउट रन बनाए थे। बटलर्स पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उनके बैट पर जो बैट हैंडल था उसके ऊपर नजेबा अल्फाज लिखकर बैटिंग करते रहे। लेकिन स्मार्ट वॉच की कहानियां बनाने वाले मीडिया ने बटलर्स की इस कहानी को नजरअंदाज कर दिया। इस हवाले से उन्हें कहा गया है कि जब स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैचेस खेले जाएंगे T20 मैचेस, उसमें वो ऐसी हरकत ना करें। आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल की बात करते हैं। खवातीन प्लेयर्स पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर बरस पड़ी। नाउमीदी और परेशानी से 2-4 खवातीन फुटबॉल प्लेयर्स पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर बरस पड़ी हैं। मौक़ों की कमी के सबब मुल्क में खिलाड़ियों को बतौर प्रोफेशनल अपनाना मुश्किल होता जा रहा है। प्रोफेशन बनाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। मेंस फुटबॉल भी अभी सूरत हाल कुछ बेहतर है, लेकिन वुमेंस की फुटबॉल के हवाले से काफ़ी सूरत हाल हमें बुरी दिखाई दे रही है। 2010 में कायम की जाने वाली वुमेंस टीम अब तक सिर्फ 8 इंटरनेशनल मैचेस खेल पाई है, जिसमें औसतन उन्हें हर बरस में सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला जो है खेलने का मौका मिलता है। इस हवाले से जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनमें काफ़ी गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। वो कह रही हैं कि इस तरह उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। जिस तरह हम मेंस अगर फुटबॉल की बात करें उसकी सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं। हमने देखा कि पिछले साल फीफा ने पाबंदी लगा दी थी पाकिस्तान पे फुटबॉल के हवाले से, लेकिन उसके बाद अब हमने देखा कि कोचेज़ जो हैं हमने गैर मुल्की कोचेज़ को भी हायर किया है। पाकिस्तान फुटबॉल की थोड़ी ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी पोजीशन अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन जो वुमेंस की जो गेम है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ही बुरे हालात हैं। तो इस हवाले से जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी हमें नाउम्मीद दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि प्रोफेशनली इसको आगे लेके जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो लड़कियां उन्होंने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया है और वो शादी करके घर बैठ गई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान की 9 रुकनी साइकिलिस्ट टीम एशियन गेम्स में शिरकत करेगी। पाकिस्तान साइकिलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी सैयद अजहर अली शाह के मुताबिक इंडोनेशिया ने एशियन गेम्स में शिरकत के लिए नाम भेजने की आखिरी तारीख 11 मई मुकर्रर की थी। तहाँ फेडरेशन ने 6 खिलाड़ियों और 3 ऑफिशियल्स के नाम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जरिए इंडोनेशियन साइकिलिस्ट फेडरेशन के सदर को बरवक्त भिजवा दिए। उम्मीद है कि कौमी खिलाड़ियों को जल्द इवेंट में शिरकत की इजाज़त दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट इवेंट की तैयारी के लिए कौमी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जल्द मुनक्किद करेगा। इसके अलावा 2 रुकनी कौमी टीम रवां साल ही सितंबर में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल्ड वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में भी शिरकत करेगी। इवेंट में 142 ममालिक के खिलाड़ी शिरकत करेंगे और पाकिस्तानी साइकिलिस्ट भी वहां जाएंगे। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं कि PIA का हाजिरी ना लगाने वाले खिलाड़ियों को तनख्वाहें ना देने का फैसला। फैसले से मुतासिर होने वालों में कौमी क्रिकेटर टीम के जो कप्तान है सरफराज अहमद वो भी शामिल हैं। PIA ने हाजिरी के लिए दफ्तर आकर अंगूठा ना लगाने वाले खिलाड़ियों को तनख्वाहें ना देने का फैसला किया है। इदारे के GM ने कहा है कि इस हवाले से वहाँ पर जो मशीन है उस पर हाजिरी जो लगाएंगे उनको ही तनख्वाहें दी जाएंगी और जो हाजिरी नहीं लगाएंगे उनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी। इस हवाले से हमने आपको पहले भी बताया था कि सरफराज अहमद समेत बाकी कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी तनख्वाहें रुक गई हैं क्योंकि उनकी हाजिरी नहीं है। वो सीरीज़ की वजह से मसरूफ़ थे या बरूने मुल्क थे, जिस वजह से उनकी जो तनख्वाहें हैं 2-3 माह की वो उन्हें नहीं मिल सकी। इस हवाले से कहा गया है कि अगर उन्होंने जाना होगा इस हवाले से पहले उन्हें NOC लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उनकी तनख्वाहें उन्हें मिलती रहेंगी और इस सूरत हाल में उन्हें इस्तिस्ना दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो अटेंडेंस है वो मार्क की जाएगी जब तक वो कोई सीरीज़ खेलेंगे। इस हवाले से सरफराज अहमद जो हैं उनके अलावा वसीम अकरम जो हैं वो भी इस PIA के साथ खिलाड़ियों में शामिल हैं, उन्हें भी अभी तनख्वाहें नहीं मिली। इस हवाले से कहा गया है कि जिनको तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली उन्हें जल्द से जल्द तनख्वाहें दे दी जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स राउंडअप से हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।